अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो फाइनली नोलाउस्ता फिर से निकलना स्टार्ट हो गए हैं और सबसे अच्छी खबर ये है कि इस बार जो नोलाउस्ता निकल रहे हैं उसमें 2 दिसंबर के नोलाउस्ता भी निकले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो 2 दिसंबर के नोलाउस्ता से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा 4 दिसंबर जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट किए हैं उसके बारे में क्या अपडेट है। इसके अलावा जो 12 दिसंबर लोगों ने अपने एप्लीकेशन सबमिट किए हुए हैं उसके बारे में क्या अपडेट हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोगों के कुछ कमेंट से। तो एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई इटली के अंदर जो 9 मंथ के कच्चे पेपर होते हैं उसको हम साल के पक्के पेपरों में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके कन्वर्जन का तरीका क्या है। तो आप लोग खुद तो अपने कच्चे जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको 1 साल के पक्के डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, पर आप लोगों का ओनर कर सकता है। इसका तरीका जो है वो आप लोगों का ओनर दोबारा एक न्यू एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट करेगा कि मैंने इस बंदे को कच्चे डॉक्यूमेंट्स पे इस कंट्री से बुलाया हुआ था, अब मैं इसके काम से खुश हूँ और अब इसको 1 साल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और आप लोगों का ओनर ये एप्लीकेशन स्पीड आईडी पे सबमिट करेगा तो आप लोगों का ओनर ही आप लोगों के जो कच्चे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पक्के डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा एजेंट लोग भी ये काम करते हैं पर अक्सर बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो एजेंट के थ्रू या आप लोगों का ओनर, पर बेस्ट यही है कि आप लोगों का ओनर खुद अप्लाई करे और इससे आप लोगों को 100% इटली के अंदर पक्के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मुझे नोलाउस्ता निकलने की कंफर्मेशन की जो ईमेल है वो आ गई है पर अभी तक मेरा नोलाउस्ता नहीं आया। तो जब आप लोगों को इटली इमिग्रेशन की तरफ से ईमेल आ जाती है कि आप लोगों का नोलाउस्ता निकल आया है तो मोस्टली 2 दिन के बाद आप लोगों को नोलाउस्ता की जो PDF की कॉपी है वो मिल जाती हैं। तो इस बात पे आप लोग टेंशन ना लेके उन्होंने जस्ट ईमेल सेंड किया है पर नोलाउस्ता नहीं। 2 दिन या 3 दिन के बाद आप लोगों को ईमेल के अंदर या आप लोगों के एजेंट को ईमेल के अंदर आप लोगों का नोलाउस्ता मिल जाएगा। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई अगर मेरा नोलाउस्ता दिसंबर का भी निकल आए और मैंने मार्च में भी इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अप्लाई किया हो वो नोलाउस्ता भी निकल आए तो दोनों में मैं एक नोलाउस्ता कैसे कैंसिल करूंगा। तो आप लोग खुद तो कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों का जो नोलाउस्ता है वो 2 बंदे इटली के अंदर कैंसिल कर सकते हैं, या आप लोगों का एजेंट या आप लोगों का ओनर। आप लोगों का ओनर किस तरह कैंसिल करेगा, आप लोगों का ओनर अपने स्पीड आईडी पे लॉगिन होगा और इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने इस बंदे का नोलाउस्ता अप्लाई किया हुआ था पर अब मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, और वो उसी टाइम पे ही आप लोगों का नोलाउस्ता कैंसिल कर देते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो एजेंट के थ्रू होता है। इस एजेंट के पास आप लोगों के ओनर की स्पीड आईडी की मुकम्मल डिटेल होते हैं और उसके बिजनेस की। वो इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लॉगिन होके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास इस बिजनेस के ऑथराइजेशन डिटेल है और इस बिजनेस के थ्रू हमने इस बंदे का नोलाउस्ता अप्लाई किया हुआ था पर अब हम कैंसिल करना चाहते हैं। तो ये 2 तरीकों से आप लोगों का नोलाउस्ता कैंसिल हो सकता है, एक ओनर, दूसरा आप लोगों का एजेंट। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई पाकिस्तान के नोलाउस्ता और इंडिया के नोलाउस्ता में क्या फ़र्क है। तो भाई पाकिस्तान का नोलाउस्ता और इंडिया का नोलाउस्ता दोनों सेम ही है, बस पासपोर्ट का डिफरेंस है। आप लोग डिफरेंट कंट्री का पासपोर्ट यूज़ करते हो, पाकिस्तान वाले डिफरेंट कंट्री का पासपोर्ट यूज़ करते हैं, और जब नोलाउस्ता निकलेगा वो दोनों का सेम होगा। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करें या इटली के वर्क परमिट के लिए, और दोनों में बेस्ट कौन सा वीज़ा है। तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। शेंगन वीज़ा की अगर आप लोग बात करें तो शेंगन वीज़ा के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स
सबमिट कराने पड़ते हैं अपनी कंट्री से। शेंगन वीज़ा का एडवांटेज ये होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम फीस पे करनी पड़ती है अपनी एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट कराने के लिए। शेंगन वीज़ा का जो डिसएडवांटेज होता है वो ये कि आप लोग शेंगन वीज़ा पे इटली में या यूरोप के किसी भी कंट्री में काम नहीं कर सकते। शेंगन वीज़ा का एक और डिसएडवांटेज वो ये कि बहुत मुश्किल से यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ को शेंगन वीज़ा इशू करते हैं। और इसके अलावा आप लोग जब शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों को अपनी कंट्री से बहुत हाई इनकम शो करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग इटली के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो ये कॉस्टली होगा, एजेंट आप लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। पर एक तो इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम है, आप लोगों को सिर्फ एक पासपोर्ट ही अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने पड़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों को वर्क परमिट जो कि इटली का होता है उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो एडवांटेज है वो ये कि आप लोग इटली में काम कर सकते हो और इसके अलावा वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू शेंगन वीज़ा के वर्क परमिट के आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कौन सा चूज़ करते हो। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरा जो नेम है वो इटली के कोटा सिस्टम के अंदर आ गया है तो मेरा वीज़ा 100% लगेगा कि नहीं और मेरा नोला ओस्ता 100% निकलेगा कि नहीं। तो अगर आप लोगों का नाम इटली के कोटा सिस्टम के अंदर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो 70 to 80% है। पर आप लोगों का जो नोला ओस्ता होता है वो फिर भी कंफर्म नहीं होता कि आप लोगों का नाम लिस्ट के अंदर आया है और आप लोगों को ही नोला ओस्ता मिलेगा। आप लोगों का नोला ओस्ता तब निकलेगा जब आप लोगों के ओनर जो कि इटली में होते हैं उसके बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो, उसके बाद ही आप लोगों का नोला ओस्ता निकलेगा। और अगर आप लोगों के ओनर के डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर हो और आप लोगों का नाम भी लिस्ट के अंदर आया हो तब ही आप लोगों का वीज़ा निकलेगा और वो भी इटली की तरफ से। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप लोगों को करना पड़ता है वो आप लोगों के कंट्री के अंदर एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के सारी हिस्ट्री होती है आप लोगों की कंट्री में, आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आप लोगों की एज, आप लोग कहाँ पे रहे, आप लोगों की एजुकेशन कितनी है, आप लोगों का कोई जॉब वगैरह एक्सपीरियंस है कि नहीं, इस तरह के डिटेल के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एम्बेसी में आप लोगों ने खुद सबमिट कराने पड़ते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के जॉब पे और आप लोगों के स्पॉन्सरशिप पे। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई नापोली और मिलान से नोला ओस्ता निकलने की कोई अपडेट आई है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में भी क्लियर किया हुआ था कि नापोली और मिलान से नोला ओस्ता तो निकल रहे हैं पर 12 दिसंबर के नोला ओस्ता ही निकले हैं। जैसे ही मेरे पास इटली के किसी भी शहर के नोला ओस्ता से रिलेटेड अपडेट आती है मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ अपने वीडियोस में शेयर कर लूं। अभी तक नापोली और मिलान से 12 दिसंबर के ही नोला ओस्ता निकले हैं। मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लो क्योंकि फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और इस महीने हद से ज़्यादा नोला ओस्ता निकलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इटली इमिग्रेशन ने जो नोला ओस्ता की कंफर्मेशन लोगों के साथ की है कि हम मार्च से पहले जो पुराने दिसंबर के एप्लीकेशन है उनके लिए नोला ओस्ता इशू कर देंगे ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो दोबारा मार्च में ओपन हो तो वो ब्लॉक ना हो और हमारी वेबसाइट पे कोई पुरानी एप्लीकेशन पड़ी ना रहे। तो कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा वेट कर ले, होपफुली आप सबका नोला ओस्ता इस महीने निकल आएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो अब चलते हैं कि जिन लोगों ने 2, 4 और 12 दिसंबर को अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट किए हुए हैं उससे रिलेटेड क्या अपडेट हैं। तो आज हमारे साथ एक बंदे ने कंफर्म किया है कि मेरे 9 मंथ के जो पेपर हैं उसका नोला ओस्ता मेरे पास आ गया है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। मैं ये कंफर्मेशन आप लोगों के साथ अपने स्क्रीन पे भी शेयर कर लूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कि वेट कर रहे हैं वो 9 मंथ के पेपरों का ही वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 2 दिसंबर को अप्लाई किया हुआ है उनके नोला ओस्ता भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो 4 दिसंबर और 12 दिसंबर के लोग हैं, 4 दिसंबर के नोला ओस्ता अभी तक तो नहीं निकले और 12 दिसंबर के जैसा कि लास्ट मंथ कुछ निकले थे और
आने वाले वीक से दोबारा नोला ओस्ता जो कि 12 दिसंबर के हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और 2 दिसंबर वालों के भी स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुली मार्च से पहले 12 दिसंबर और जो 2 दिसंबर के नोला ओस्ता हैं वो सारे निकल आएंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।